हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो सिविल इंजीनियर्स आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर्स के सिविल इंजीनियरिंग के महाकुंभ के अंदर, जो कि चलेगा 15 फरवरी से लेके 21 फरवरी तक। बहुत कुछ आपको इसमें सीखने के लिए मिलेगा। भले ही आप एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, फ्रेशर सिविल इंजीनियर्स हो, या आप हो वर्किंग सिविल इंजीनियर्स, आपको अपनी स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर्स लाया है सिविल इंजीनियरिंग का महाकुंभ। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों सर्वे के बारे में कि सर्वे होता क्या है। दोस्तों आज के टॉपिक के ऊपर चलते हैं दोस्तों, सर्वेइंग के बारे में जान लेते हैं। सर्वेइंग होता क्या है दोस्तों। सर्वेइंग क्या होता है दोस्तों। सर्वेइंग इज द टेक्निक टू डिटरमाइन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ अ डिफरेंट फीचर्स ऑन अबव or beneath the surface of the earth by mean of direct or indirect measurement, and finally representing them on a sheet papers known as plan or map। किसी भी दोस्तों किसी भी पॉइंट की जमीन के ऊपर या जमीन के नीचे उसकी लोकेशन को फाइंड आउट करने को कहते हैं सर्वेइंग, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग मैप, या हम लोग कहते हैं दोस्तों प्लान। इसके ऊपर हम लोग जब रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी पॉइंट को अबव और बीनीथ द अर्थ सरफेस, दैट इज कॉल्ड सर्वेइंग। और उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं दोस्तों, प्लान या मैप पे हम लोग प्लॉट करते हैं। दिस इज कॉल्ड सर्वेइंग। दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ सर्वेइंग। सर्वेइंग क्यों करना जरूरी है। तो दोस्तों आज जो है सर्वेइंग के बारे में हम लोग जान लेते हैं। द नॉलेज ऑफ सर्वेइंग इज एडवांटेजेस इन मैनी फेजेस ऑफ इंजीनियरिंग। सर्वेइंग इज ऑफ वर्चुअल इंपॉर्टेंस ऑफ एनी इंजीनियरिंग प्रोग्रेस। सम ऑफ द बेसिक इंपॉर्टेंस ऑफ सर्वेइंग इज डिस्कस बिलो। क्योंकि दोस्तों किसी भी चीज के लिए हमें सर्वेइंग करना बहुत जरूरी है। द नॉलेज ऑफ सर्वेइंग हमेशा यह एडवांटेजेस रहती है। हमें जो है वर्चुअल जो है उसकी इंपॉर्टेंस पता चलती है। इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स के हिसाब से हम लोग सर्वेइंग को हर प्रोजेक्ट में जो है यूज करते हैं। किस लिए यूज करते हैं ये भी जान लेते हैं। द फर्स्ट नेसेसिटी ऑफ सर्वेइंग इज टू प्रिपेयर अ प्लान एंड अ सेक्शन ऑफ एन एरिया टू बी कवर्ड बाय द प्रोजेक्ट। जिस भी जगह पे हम लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जिस भी एरिया को हम कवर्ड कर रहे हैं, उसके बारे में हमें नॉलेज मिलती है फ्रॉम दीज प्रिपेयर्ड मैप्स and sections of the best possible alignment among the earth work and the other necessary details depending on the nature of the project is can be calculated। हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं सर्वेइंग के थ्रू। ठीक है दोस्तों। द प्लानिंग एंड डिजाइनिंग ऑफ ऑल सिविल प्रोजेक्ट सच एज रेलवे, टनल, इरिगेशन, डैम्स, वाटर, सीवरेज, सब में हम लोग जो हम लोग डिजाइनिंग करते हैं दोस्तों, उसका बेस क्या होता है, सर्वेइंग इज द बेस। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्या है, ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट ऑफ एनी मैग्नीट्यूड इज कंस्ट्रक्टेड अलोंग द लाइंस ऑफ पॉइंट स्टैब्लिशिंग बाय सर्वेइंग। अगर आपको कोई भी कंस्ट्रक्शन करना है और उसका अलाइनमेंट करना है तो सर्वेइंग के थ्रू जो है आप उस चीज को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, द मेजरमेंट ऑफ लैंड एंड द फिक्सेशन ऑफ बाउंड्री लाइंस कैनॉट बी डन विदाउट सर्वेइंग। जो बाउंड्री लाइन है या एरिया निकालना है किसी भी प्लॉट का, तो विदाउट सर्वेइंग के आप उसको नहीं कर सकते हैं। तो सर्वेइंग इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। द इकोनॉमिक फिजिबिलिटी ऑफ इंजीनियरिंग फिजिबिलिटी ऑफ अ प्रोजेक्ट कैनॉट बी प्रॉपर्ली असरटेन विदाउट टेकिंग द सर्वेइंग वर्क। मतलब किसी भी जगह पे हम बिना सर्वेइंग के कंस्ट्रक्शन को अंजाम तक नहीं पहुंचा सकते हैं। अगर आपको कंस्ट्रक्शन करना है तो उसके लिए पहले आपको सर्वे करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्या, द एग्जीक्यूशन ऑफ हाइड्रोग्राफिक एंड ओशन ग्राफिक्स चार्टिंग एंड मैपिंग रिक्वायर्ड्स। हाइड्रो मतलब पानी, और ओशन मीन जो हमारा समंदर है, उसके लिए भी हमें रिक्वायर्ड होता है। सर्वेइंग इज यूज्ड टू प्रिपेयर टोपोग्राफिक मैप्स एंड लैंड सरफेस ऑफ द अर्थ। आपको टोपोग्राफिक जो है सर्वेइंग कराना पड़ता है बिफोर यू गो फॉर द कंस्ट्रक्शन वर्क। तो इसलिए सर्वेइंग जो है बहुत इंपॉर्टेंस रखता है हमारे कंस्ट्रक्शन फील्ड के अंदर। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है दोस्तों, टाइप ऑफ सर्वेइंग। अब सर्वेइंग कितने टाइप की होती है, देयर आर द टू मेन टाइप ऑफ सर्वेइंग। एक होता है प्लेन सर्वे और एक होता है जियोडेक्टिक और ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वे भी हम लोग कहते हैं। प्लेन सर्वेइंग क्या होता है दोस्तों, प्लेन सर्वेइंग क्या है दोस्तों, प्लेन सर्वेइंग डील्स विद अ स्मॉल एरिया ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एश्योरिंग द सरफेस ऑफ द लैंड टू बी प्लेन एंड कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज नेग्लेक्टेड। जो हम लोग अर्थ कर्वेचर होता है ना, अर्थ में जो है गोलाकार जो शेप है, उसको हम नेग्लेक्ट करते हैं किसके अंदर दोस्तों, प्लेन सर्वेइंग के अंदर। और हम जनरली इसको छोटे प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज करते हैं। नेक्स्ट क्या दोस्तों, जियोडेक्टिक सर्वे क्या होता है। जियोडेक्टिक सर्वे इज डील विद द वास्ट एरिया सो कर्वेचर हैज टू बी कंसिडर। मतलब बड़े बड़े, जैसे हम जियोडेक्टिक सर्वे कह सकते हैं कि हमारा जो कंट्री की जो बाउंड्री लाइंस होती हैं, समंदर होता है, तो इस जो बड़े बड़े एरियाज पे हम लोग जो सर्वे करते हैं उसको हम लोग जियोटेक्टिक सर्वे के अंदर करते हैं, और इसमें हमें अर्थ कर्वेचर को भी कंसिडर करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं, इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर
यूज फॉर सर्वेइंग। इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से यूज होते हैं दोस्तों सर्वेइंग के अंदर? ऑटो लेवल यूज होता है, टोटल स्टेशन यूज होता है, जीपीएस और डीजीपीएस। आज की डेट में एडवांस सर्वेइंग की बात करें, वैसे तो प्लेन टेबल भी पढ़ा होगा आपने, चेन सर्वे भी पढ़ा होगा, थोडोलाइट डंपी लेवल ये सब पढ़े होंगे आपने, कंपास पढ़ा होगा। बट आज की डेट में हम लोग जनरली जो है ऑटो लेवल, टोटल स्टेशन, जीपीएस और डीजीपीएस जैसे एडवांस इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं फॉर सर्वेइंग पर्पज के लिए। नेक्स्ट क्या दोस्तों, ऑटो लेवल होता क्या है? ऑटो लेवल इज अ लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट यूज इन सर्वेइंग। जो हम लोग सबसे ज्यादा जनरली यूज करते हैं सर्वे के लिए, हम लोग जो है लेवलिंग पर्पस के लिए, वो हम ऑटो लेवल जैसा इंस्ट्रूमेंट ही यूज करते हैं। नेक्स्ट क्या दोस्तों, ऑटो लेवल के एडवांटेजेस क्या हैं दोस्तों? ऑटो लेवल इज वेरी इजी टू यूज, बहुत फ्रेंडली है, बहुत आसान होता है। ये आप मेरे पास में देख रहे होंगे, ऑटो लेवल एक इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है, बहुत इजी है इसको यूज करना, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्या है, नो एडजस्टमेंट फॉर स्टाफ रीडिंग इज रिक्वायर्ड इन ऑटो लेवल लेवल एज द एक्चुअल रीडिंग इज सीन फ्रॉम द आईपीस। इसके आईपीस से जो है आप आराम से पढ़ सकते हैं। द बबल कैन बी एडजस्टेड फ्रॉम एनी साइड्स ऑफ एनी एंगल विदाउट एनी विथ 3 स्क्रूज अवेलेबल, ठीक है दोस्तों। इसके बारे में हम आपके डिटेल में बताएंगे, इसके पार्ट्स के बारे में भी। बट अभी इसके एडवांटेज देख लेते हैं। दैट ऑटो लेवल हैज एन इंटरनल compensator mechanism which automatically adjusts the line of sight. The measurement accuracy of the auto level is higher. Auto level result are very reliable. आप इसके ऊपर rely कर सकते हो। The easy to use auto level save time and money. Price of the auto level is low and affordable. बहुत सस्ता आता है, बहुत ज़्यादा सस्ता भी नहीं कहेंगे। हाँ, ये है कि दूसरे इंस्ट्रूमेंट के कंपैरिजन में काफ़ी सस्ता ये इंस्ट्रूमेंट होता है, इजी टू यूज होता है। और ये जो है दोस्तों, आप इसको लेवलिंग के यूज में ले सकते हैं। तो दोस्तों आपको बता देते हैं इसमें अब इसकी डिसएडवांटेजेस क्या है दोस्तों, ये भी देख लेते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ ऑटो लेवल क्या है? ऑटो लेवल कैन नॉट बी यूज फॉर वर्टिकल एंगल्स के लिए। हॉरिजॉन्टल एंगल इज मेजर्ड इन द ऑटो लेवल बट इट इज नॉट वेरी एक्यूरेट। एक्यूरेसी नहीं देता है हॉरिजॉन्टल एंगल। जैसे आप इसके, अगर मैं आपको इसके पार्ट बताऊं दोस्तों, ये है ऑटो लेवल। इसमें होता है दोस्तों, ये हो इसका एलिडेट, जिसको कि हम टारगेट भी कहते हैं। इससे हम लोग टारगेट जो है मार्क करते हैं। और ये होता है इसका फोकसिंग स्क्रू, जिससे कि हम इंस्ट्रूमेंट को फोकस करते हैं, ठीक है दोस्तों। ये इसका आई पीस है, ये इसके रोटेटर हैं जो लेफ्ट और राइट की तरफ मूवमेंट देते हैं। दिस इज इस बियरिंग, जो कि हॉरिजॉन्टल बियरिंग जो है मेजरमेंट करने के काम आता है, बट दिस इज नॉट सो एक्यूरेट, ठीक है दोस्तों। उसके बाद इसमें होता है दोस्तों एक लेवलिंग बबल होता है। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर लेवलिंग बबल है, ये इसका मिरर होता है, लेवलिंग मिरर होता है। और इसके ये फुट स्क्रू हैं, और ये बेस प्लेट, और इसके नीचे एक ट्राइपॉड है। तो और ये इसकी आईपीस है, जिसके थ्रू हम लोग जो है ऑब्जेक्ट को टारगेट करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी चीजें जो है दोस्तों हम लोग ऑटो लेवल के अंदर करते हैं। और आगे नेक्स्ट वीडियो में हम इसको दिखाएंगे भी आपको कि ऑटो लेवल को आप फील्ड में यूज करके वेरियस मेथड को कैसे करते हैं, चाहे वो राइज एंड फॉल मेथड हो, चाहे वो बैक साइड फॉर साइड मेथड हो, चाहे वो लेवल ट्रांसफर करना हो, चाहे वो आपका इनवर्ट हाइट मेथड को मेजर करना हो, या आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को कैलकुलेट करना हो। तो दोस्तों ये केवल हॉरिजॉन्टली ही काम करता है। इससे आप वर्टिकली जो है दोस्तों कैसे मेजरमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि इससे मूव नहीं होता है, अपवर्ड मूव नहीं होता है, हॉरिजॉन्टल लेवल पे ही मूव होता है, एक ही डायरेक्शन में ये घूमता है, ठीक है दोस्तों। हॉरिजॉन्टली मूव करता है। और इससे केवल वर्टिकल जो है आप हाइट मेजर कर सकते हो। इसके साथ में आता है स्टाफ, और स्टाफ को जो है आप यूज करके इसकी जो है एलिवेशन जो है वो मेजर कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर कि हम आपको इंस्ट्रूमेंट को प्रैक्टिकली कैसे यूज किया जाता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर, वो सब कुछ सिखाएंगे। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत, और बिल्कुल भी मत मिस कीजिएगा सिविल का जो महाकुंभ है उसको। थैंक यू फ्रेंड्स।